हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा देखिए, मैथ्स कॉन्टिनेंट में अपना चैप्टर चल रहा था सर्किल एंड टेंजेंट। तो सर्किल एंड टेंजेंट के अंदर बेटा मैंने पिछली बार आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा समझाया था बेटा। तो सर्किल एंड टेंजेंट आपका लेसन नंबर 13 है। इस लेसन नंबर 13 में मैंने आपको बहुत कुछ पूरा करा दिया बेटा, लगभग आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी मैंने। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेके आया हूँ, लेकिन प्लीज़ स्टूडेंट वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं एग्जाम्पल आपको इससे भी अच्छा एग्जाम्पल समझाऊंगा। उससे पहले आपको ये जो वीडियो है बेटा आपको कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच करोगे जब भी आपको चीज़ समझ में आएगी बेटा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे समझिए, इन द गिवन फिगर O is the center of two concentric circles, AB is the a chord of the larger circle touches the smaller circle at C. Prove that AC बराबर BC। तो बेटा देखो, क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि इसमें अगर आपके पास में एग्जाम में, वैसे तो मेरे हिसाब से ये डायग्राम गिवन आएगा बेटा, और अगर ये डायग्राम गिवन नहीं भी आए तो भी आप चीज़ को समझना बेटा। आपको क्या करना है, देखो इन द फिगर O, तो O इसके पास में सेंटर हो गया। इज द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है बेटा, एक ही पॉइंट पर दो सर्किल। ए बी इज द कोड ऑफ लार्जर सर्किल टचेज द स्मॉलर सर्किल। तो आपके पास में एक इस प्रकार से कोड बनानी है बेटा जो छोटे सर्किल को टच करे और बड़े सर्किल पे क्या बन जाए, कोड बन जाए। समझ गए बेटा आप लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो काफ़ी इजी है बेटा। आपको क्या करना पड़ेगा, ए सी इक्वल टू बी डी, यानी कि ए सी इक्वल टू बी डी आप लोगों को बताना है। तो प्यारे बच्चों क्या करना बेटा, आपको समझो, अपन थोड़ा सा बेटा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। देखो सबसे पहले तो आप लिखोगे यहाँ पे प्रूव। तो प्रूव में क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे बोलो ए सी इक्वल टू बी सी, ये आपको प्रूव में करना पड़ेगा बेटा ना, टू प्रूव के अंदर। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा और बताइए मुझे आप, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिखा बेटा, तो कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको लिखा यहाँ पे कि O इज जॉइन पॉइंट्स A एंड B, यानी कि O को मैंने ज्वाइन कर दिया बेटा A और B से। अब समझना बेटा कि आपको AC बराबर BC दिखाना है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, बोलो इन ट्राइंगल AOC और ट्राइंगल BOC, इन दोनों ट्राइंगलों को अपन कर देंगे कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट बाय CPCT क्या हो जाएगा, AC बराबर BC। तो अपन क्या करने वाले बेटा, कॉन्ग्रेंट के लिए क्या चाहिए बताओ आपको, AO बराबर BO चाहिए। तो AO इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO। क्यों बेटा, बोलो क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह है रेडियस है। और बोलो, अच्छा एक चीज़ बेटा आपने पहले देखी होगी, मैंने शायद समझाया भी था आपको कि कोई भी आपके पास में एक कोड होती है और सेंटर से अगर कोई लाइन आती है कोड के ऊपर, सेंटर से अगर कोड पे कोई लाइन आती है तो वह क्या बनाती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसके टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती है, लेकिन वो तो अपने को समझाना है, उधर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी है तो वो तो आप बताना मत बेटा। और क्या बनना है हमेशा कि कोड और रेडियस हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, बताइए यहाँ पे 90 का एंगल बन जाएगा। एकदम क्लियर है क्या। तो एंगल OCA इक्वल टू एंगल OCB कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया। या फिर आप ये भी ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने समझाया था कि कोई भी टेंजेंट और हमेशा ये क्या होती है, रेडियस कितना बनाती है, एंगल 90 डिग्री। ये भी ठीक है बेटा, एकदम क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री क्यों है बेटा, क्योंकि OC परपेंडिकुलर AB। और समझना बेटा यहाँ पे एक चीज़ और चाहिए, वो क्या हो जाएगा, OC इक्वल टू OC, जिसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, कॉमन साइड। तो साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। तो क्या हो जाएगा बेटा, ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BOC। और बोलो बाई CPCT से क्या हो जाएगा बताओ, बोलो CPCT से क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BC। ये तो आपको पूरा पढ़ना था, तो बड़ा आरामदायक क्वेश्चन था बेटा, समझ गए स्टूडेंट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको पूरा उतारिए बेटा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपन पूरा करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो इसको आपने उतार लिया बेटा, ओके। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा आपके लिए। तो बेटा ये वाला जो एग्जाम्पल है आप समझना, ये वेरी 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 मोस्ट है बेटा ये वाला एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये बेटा आपकी बोर्ड के लिए RBSC हो, ये एग्जाम्पल CBSE में भी है, ये सभी बुक्स में आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा बेटा। आपको ये कई बुक में ये क्वेश्चन की फॉर्म में है, कईयों में एग्जाम्पल की फॉर्म में है,
लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो बेटा इसका जो फिगर है, डायग्राम, वो गिवन नहीं आएगा। तो अपने को सीखना है इस चीज़ को। समझे पहले क्वेश्चन को। ए सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC 8P एंड टचेज AB एंड AC। अब आप समझना बेटा बात को कि ए सर्कल टचेज द साइड BC, यानी कि आपके पास एक सर्किल है। अब इस सर्किल पे एक ट्राइंगल है। अब सर्किल के ऊपर ट्राइंगल आप कहीं भी बना सकते हैं, और ट्राइंगल इस प्रकार से बनाए कि सर्किल की एक साइड को टच करें, और जो साइड आपके पास में टच करी उसको मैंने क्या नाम दिया, BC। एकदम क्लियर। 8P, तो P पर क्या कर रही है, वो टच कर रही है। एकदम क्लियर है। ट्राइंगल कब बनेगा बेटा, जब आप इसको ऐसे बना दोगे। ये लो ट्राइंगल बन गया ABC। अब आया समझ में आपको कि ए सर्किल टचेज द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC 8P, यानी P पर ये टच कर रहा है। टचेज AB एंड AC, जो लाइन टच कर रही है AB एंड AC प्रोड्यूस 8Q एंड R रेस्पेक्टिवली। तो आपने इसको क्या करा, प्रोड्यूस कर दिया बेटा। ऐसे आप थोड़ा ऐसे समझे इसको, आपने इसको प्रोड्यूस कर दिया। तो ये पॉइंट यहाँ पर B है, तो जहाँ प्रोड्यूस करा वो पॉइंट क्या बन गया बेटा, Q बन गया। इसी प्रकार से आपने इसको प्रोड्यूस कर दिया ऐसे आगे, तो ये पॉइंट क्या बना आपके पास में बेटा, R बना। एकदम क्लियर है। देन प्रूव दैट AQ इक्वल टू 1/2 ट्राइंगल पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो मैंने ये फिगर इधर बना रखा है। फिगर किस तरीके से बना बेटा, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि बोला सर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर फिगर गिवन नहीं होगा हम कैसे बनाएंगे। तो आप क्या करो, सर्किल, एक ट्राइंगल, टच करने वाली साइड BC, आगे प्रोड्यूस कर दो, तो क्या बन जाएगा, Q और R। फिर बेटा एक दो बार आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको चीज़ माइंड में सेट हो जाएगी। अब समझना बेटा बात को। सबसे मेन चीज़ बेटा, जो प्रूफ करने वाली बात है उसको पहले आप लिख लिया करो। क्या प्रूफ करना आपको, AQ इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, ट्राइंगल में तीनों साइडों का सम। तो ट्राइंगल आपके पास दे रखा है, इसमें साइड्स का सम कर दो बेटा आप। तो AQ, सॉरी ट्राइंगल की बात करें बेटा, तो ट्राइंगल में तीनों साइडों का सम क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC। ये आपको बताना है। एकदम क्लियर। अब यहां से बेटा अपन करने वाले हैं इस चीज को कि अपने को पता है कोई भी एक सर्किल है, सर्किल के बाहर अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट होता है तो इस पे जितनी भी दो टेंजेंट बनाते हैं दोनों में से क्या होती है, इक्वल। ये मैंने बेटा आपको थ्योरम में पहले समझा चुका हूं। ठीक है, तो यहां से आप देखिए मैं लिख सकता हूं AQ एंड AR, क्योंकि एक सर्किल है, इसके बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है, से दो टेंजेंट हो गए AQ और AR। यानी कि यहां पे आप लिख सकते हैं टेंजेंट्स आर इक्वल, क्योंकि दोनों टेंजेंट इक्वल है तो AQ इक्वल टू AR। हाँ बेटा डन एकदम। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हैं। अब समझना इसी प्रकार से बेटा आपके पास में देखो ये सर्किल है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे B मान लूँ तो B से दो टेंजेंट है। देखो यहाँ से बन रही दो टेंजेंट B पॉइंट से, ये B पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है। कौन कौन सी, BQ इक्वल टू BP, BQ इक्वल टू बेटा BP, क्योंकि ये भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, टेंजेंट के एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई गई टेंजेंट है। इसी प्रकार से अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे भी दो टेंजेंट हो गई। कौन कौन सी, CR इक्वल टू CP। ये इक्वेशन कौन सा हो गया आपके पास में, सेकंड। इसमें भी ये लग जाएगा कि टेंजेंट्स आर इक्वल। डन बेटा यहाँ पे एकदम आपको। अब समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं ऐसे लिखूं AQ प्लस AR को मैंने सपोज करो ऐड कर दिया। क्या करा बेटा मैंने, बोलो, AQ और AR को मैंने ऐड कर दिया। तो अब आप मुझे बताइए कि मेरे पास में जो AQ है, या फिर ऐसा करो बेटा पहले आप AQ निकाल लो, नहीं क्या हमारे बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो AQ कब आएगा बेटा, बोलो, जब AB प्लस BQ होगा। अब क्लियर है, AQ कब आएगा, जब AB प्लस BQ होगा। इसी प्रकार से AR कब आएगा, बोलो बेटा, AC प्लस CR होगा। अब तो क्लियर है मेरे हिसाब से, शायद आपको बिल्कुल डन। दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 ऐड करो तो क्या हो जाएगा बेटा, AQ प्लस AR, इधर क्या होगा, AB प्लस BQ प्लस AC प्लस CR। एकदम क्लियर है क्या। अब पहले आप मेरी बात को समझे बेटा, मैं थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिख लेता हूँ। देखो
आपके आंसर में आपको ए बी चाहिए और ए सी चाहिए, बी सी चाहिए। तो ए बी तो यहाँ पे आ रखा है, तो ए बी को मैंने पहले लिख लिया, फिर मेरे पास में ए सी को मैंने लिख दिया बाद में, फिर इनको लिख दिया बी क्यू और सी आर को। ठीक है, अब मैं पुट करने वाला हूँ, यानी यूज करने वाला हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड का मैं यूज कर रहा हूँ बेटा, समझना बात को। अब यूज अपन कैसे करते हैं, ज्योमेट्री में या फिर ट्रिग्नोमेट्री में, अकॉर्डिंग टू आंसर। आंसर में बेटा आपके पास में ए क्यू चाहिए, ए आर नहीं चाहिए। तो ठीक है, ये रहा मेरे पास में ए क्यू, और ए आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या दे रखी है, ए क्यू दे रखी है, तो ए आर की जगह ए क्यू रख देंगे अपन। अगर एग्जाम में यहाँ पे ए आर हो तो क्या करोगे आप, बोलो, ए क्यू की जगह ए आर रख देना। एकदम क्लियर है बेटा। तो जहाँ पर ए आर था वहाँ पे मैंने ए क्यू रख दिया, क्योंकि मुझे ए आर नहीं चाहिए। ए बी मुझे आंसर में चाहिए, ठीक है, सॉरी बेटा ये ए सी है, ए सी मुझे आंसर में चाहिए, ठीक है। अब समझो बी क्यू और सी आर, बेटा आपको इन दोनों की जगह क्या चाहिए, बी सी चाहिए। तो यहाँ पे देखो फिगर में बी सी कब आएगा, जब बी पी और पी सी एड होगा, जब भी तो बी सी आएगा। बाकी पूरा आंसर आ चुका आपके पास। तो अपन सेट कैसे करेंगे, अपने को पता है कि बी क्यू है, तो बी क्यू की वैल्यू क्या है, बी पी के बराबर है, तो मैंने लिख दिया बी पी। और सी आर, तो सी आर की वैल्यू किसके बराबर है, सी पी के इक्वल है। अरे यहाँ लगा दिया ब्रैकेट। क्यों किया बेटा ऐसा, क्योंकि मुझे आंसर में बी सी चाहिए था, बाकी पूरा आंसर सेट हो चुका है। समझे बात को आप। तो अब आप बताओ मुझे बी सी कब आएगा, जब बी पी प्लस पी सी होगा, और इसकी वैल्यू अपन ने पहले ही निकाल दी वहां पे। ठीक है, तो ए क्यू प्लस ए क्यू कितना हो गया, बोलो 2AQ, ए बी प्लस ए सी, और बी पी प्लस सी पी कितना हो गया, बोलो बी सी, बी पी प्लस सी पी कितना हो गया, बी सी। अब ध्यान से देखो, ए क्यू बराबर, अब 2 कहाँ चल जाएगा इसके नीचे, तो 1/2, बोलो बेटा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो ए क्यू इक्वल टू 1/2, तीनों साइडों का सम क्या होता है, बोलो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यही तो आपको प्रूफ करना था बेटा। अब मेरे हिसाब से चीज़ बिल्कुल क्लियर हुई होगी आपको। अब आप सोच के देखिए बेटा, ये कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला। आप बिल्कुल इसको 2 बार कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको आता है ना पहले से एग्जाम्पल, तो भी दोबारा कीजिए बेटा इस एग्जाम्पल को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आ सकता है बेटा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेंगे चैप्टर। ओके बेटा, थैंक यू।